अपने पेरेंट्स की बात मानना है। अगर वो लोग जो बोलेंगे वही करना है। आपका पैशन हो या ना हो, उसमें खैर डालना अल्लाह का काम है। तो मैं कहता हूं इनको सुनिए, लेकिन पैशन आप में हो या ना हो, आप पेरेंट्स की बात ही सुनिए, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। लेकिन उन बच्चों का क्या जिनके पेरेंट्स थोड़े अनपढ़ हो या फिर पढ़े लिखे ना हो। आज कई ऐसे आपको बच्चे बच्चियां मिलेंगे जो अपने गरीब अनपढ़ माँ बाप को खुद की मेहनत से पढ़कर MNC कंपनी में काम करके। आप सभी को मेरा आदाब। मैं अक्सर ऐसे वीडियो पर गौर करता हूं जहां पर जो नई जनरेशन के लिए कुछ बात बताई गई हो। ये वीडियो गुजरा था मेरी निगाहों से, वो मैं देख रहा था। डॉक्टर साहब का वीडियो है। क्योंकि वालिद साहब की बात मानना है, अपने पेरेंट्स की बात मानना है। अगर वो लोग जो बोलेंगे वही करना है। आपका पैशन हो या ना हो, उसमें खैर डालना अल्लाह का काम है। पैशन को आप मत देखिए, पेरेंट्स की बात को सुनिए। तो ये बात मुझे खटक रही है। देखिए, मैं कहता हूँ खाते पीते मुसलमानों की बात अगर ली जाए तो जहाँ पर पेरेंट्स एलीट ग्रुप के या फिर पढ़े लिखे हैं, उनके पेरेंट्स की बात आप सुने बच्चे हैं तो कामयाब हो सकते हैं। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि पैशन मत रखिए, आप पैशन हो या ना हो, अपने पेरेंट्स की बात सुनिए। तो ये बात थोड़ी मुझे खटक रही है, क्योंकि देखिए इस दौर में ऐसे ऐसे आपको पेरेंट्स मिलेंगे जिनको इल्म नहीं है कि इस दौर में क्या चल रहा है। सिर्फ यही मालूम है कि डॉक्टरी है, इंजीनियर फील्ड्स वगैरह है। तो जहाँ बच्चे खुद अपनी समझ से कुछ ऐसे फील्ड चुन लिए हैं जिससे वो पैसा कमा रहे हैं, तो जहाँ माँ बाप क्या कहते हैं इनकम्पिटेंट है, ये जहाँ उनको इल्म नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है, तो वो कैसे बोलेंगे बच्चों के अपने ये आप करो ये आप करो। तो जब बच्चा अपनी खुद से बाहर का माहौल देखता है, जब उसे लगता है कि भाई हाँ ये फील्ड मेरे लायक है, ये मैं करना चाहूँगा, तो उसमें पैशन पैदा होता है। तो पैशन से ही वो अपनी दुनिया बनाता है। ठीक है, मैं मानता हूँ डॉक्टर साहब का वीडियो आप देखिए, पेरेंट्स की बात को सुनिए। और ज़िंदगी में बहुत सी बार हमें पेरेंट्स ही गाइड करते हैं, लेकिन उन बच्चों का क्या जिनके पेरेंट्स थोड़े अनपढ़ हो या फिर पढ़े लिखे ना हो। आज कई ऐसे आपको बच्चे बच्चियां मिलेंगे जो अपने गरीब अनपढ़ माँ बाप को खुद की मेहनत से पढ़कर MNC कंपनी में काम करके पैसा कमा के दे रहे हैं। तो पैशन की बात ही है ना वो। तो पैशन के बिना कुछ कर पाना बहुत ही मुश्किल है। अब ये क्या है, इस तरह के वीडियोस मैं कहता हूँ जिनके पास जो इस्टेब्लिश तरह की बातें होती है उनका असर होता है ये। तो मैं कहता हूँ इनको सुनिए, लेकिन पैशन आप में हो या ना हो, आप पेरेंट्स की बात ही सुनिए, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नौजवानों से आप अपनी कोशिश से अपना पैशन देखिए, अपना गोल सेट कीजिए। दौर बदल रहा है और नए नए तगाज़े दुनिया के चल रहे हैं। जहाँ पर सिर्फ पहले के ज़माने में डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए ख़ास तवज्जो होती थी, आज वैसा नहीं है। आज बहुत सारे फील्ड्स आपके लिए राहें खोलती हैं। आप देखेंगे, मुझे याद आता है कि एनिमेशन फील्ड में भी आजकल कई लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं देख रहा था कि एक पता नहीं कहाँ का वीडियो, इंडोनेशिया का है कहाँ या हिंदुस्तान का है, जहाँ पर एनिमेशन कैरेक्टर एनिमेशन बनाकर लोग दीन की बातों को फैला रहे हैं। यानी कि एक स्टोरी बना रहे हैं जहाँ पर घर के ख़ानदान अफराद मिलके बात कर रहे हैं दीन के बारे में, दुनिया के बारे में। तो वो जो एनिमेशन है ना, वो भी तो आपको एक फील्ड है, वो भी आपको एक आर्ट है जिसको सीखना पड़ेगा। तो कई तरह के आपको मार्केट में चीज़ें मिल जाएंगी। तो इस तरह का वीडियो मुझे इंस्पायर नहीं करता है, क्योंकि ये मैं मानता हूँ ख़ास करके जो ख़ानदान एक इस्टेब्लिश हो चुके हैं, जिनके पास खाना पीना सब कुछ मौजूद है, तो वो लोग अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे ख़ानदान हैं जहाँ पर आपको उनके माँ बाप उस पोजीशन में नहीं है कि बच्चे को गाइड कर सके। वहाँ बच्चा ही अपना खुद फैसला करता है, अपने पैशन को आगे बढ़ाता है। तो ये चीज़ें बच्चे के लिए काम आती हैं। ये भी सुनिए, लेकिन अपने पैशन को भी बरकरार रखिए। आजकल अंग्रेज़ी और कई तरह की लैंग्वेजेस आपको सीखना है। हम हैदराबाद में रहते हैं, तेलंगाना में रहते हैं, तो तेलुगु ज़ुबान को भी सीखना बहुत ही ज़रूरी है।
तो ये मैं कहना चाह रहा था आप लोगों से। इंशाल्लाह फिर से आते रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और मेरा इंट्रोडक्शन आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पर आ रहा है। इंशाल्लाह फिर मिलते रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।